प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। रंग बिरंगा मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का जितना भी सारा कंसेप्ट है, थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का कुछ क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, और वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। 1.2 मीटर से ज़्यादा दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो उसको नहीं देख पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, है ना, प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे, ये आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्यक्ति क्या है भाई साहब, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कि इसको दूर का जो चीज़ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है। उसमें भी कितना दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है, तो 1.2 मीटर से ज़्यादा दूरी का जो चीज़ है वो इसको नहीं दिखाई देता है। तो अब आपको बोला गया कि इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित होता है तो उसको अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा यूज करने के लिए बोला जाता है। किस लेंस का चश्मा? अवतल लेंस का बना चश्मा जो है यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो बोला गया कि इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो तो अवतल होना चाहिए। अवतल होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए। अब उसका पावर यानी कि उसका क्षमता कितना होना चाहिए, ये तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप एक लाइन सबसे पहले लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को संशोधक लेंस के रूप में अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप पहले से भी जान के आए हैं, जब आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय पर हमने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के आँखों में जो है निकट दृष्टि दोष की समस्या है तो अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा वो लगाएगा, और अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा पहनेगा। ठीक है, तो उसको अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ये बात लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 1.2 मीटर से अधिक दूर पर रखा हुआ वस्तु नहीं देख पाता है। मतलब 1.2 मीटर पर रखे हुए वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन उससे आगे रखे हुए वस्तु को वो नहीं देख पाता है। तो हम लिख सकते हैं कि दूर बिंदु कितना है उस व्यक्ति का, दूर बिंदु 1.2 मीटर है। दूर बिंदु 1.2 मीटर है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अतः दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए संशोधक लेंस का फोकस दूरी जो है वो 1.2 मीटर होना चाहिए। अगर 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखे वस्तु को नहीं देख पाता है, तब तो उसके आँख का फोकस दूरी कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए। तब जा करके वो 1.2 मीटर तक के चीज़ों को क्या कर पाएगा, या फिर उससे दूर के वस्तु को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए जो फोकस दूरी है वो 1.2 मीटर होना चाहिए, तब जा करके उससे आगे या फिर वहाँ तक के चीज़ों को क्या कर पाएगा, वो देख पाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि फोकस दूरी जो होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम भूल गए हैं या फिर कुछ भी समझ लीजिए, ये माइनस में होगा। फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस का हो, ठीक है, वो माइनस में होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा। लेकिन जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी तो दाहिने होता है, तो
उसका प्लस में होता है, ठीक है। तो ये अवतल लेंस का फोकस दूरी है, तो इसीलिए हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। अब आपको फोकस दूरी मिल गया -1.2 मीटर। अब फोकस दूरी के हेल्प से ही हम क्या कर लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि पावर निकाल लेंगे। तो पावर निकालने के लिए जाइएगा तो पावर का फार्मूला होता है 1/f, P बराबर 1/f। तो 1 को f से भाग देंगे, f क्या है भाई साहब, -1.2 है, तो यहाँ पर देखिए 1/-1.2, ठीक है, दिए हैं। मतलब सीधा सीधा ये चीज़ है, 1/-1.2 है। अब आप 1 को 1.2 से भाग करेंगे तो आपको 0.83 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.83। हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो चीज़ है इसको आप देखो, ये 1 है ना, इसको हम 1/1 लिख देते हैं, ठीक। और ये जो मेन बट्टा है इसको बदल देते हैं गुना में। और ये 1.2 को, इस 1.2 को हम क्या करेंगे, ऐसे एक काम करो, आप पहले एक काम कीजिए, जब स्टेप हम समझा ही रहे हैं तो पूरा डिटेल में समझाएंगे, देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है, ये ऊपर में जो 1 है उसको 1/1 लिख देते हैं। नीचे में जो चीज़ें हैं इसको -12 लिख सकते हैं हम 10। क्यों भाई साहब, -12/10 कहाँ से आया, तो इसमें हमने केवल दशमलव हटाया है। क्या हटाया है, दशमलव हटाया, दशमलव हटा दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर वाला 1/1 सेम टू सेम होगा, नीचे में जो ये बट्टा है गुना में बदलेगा तो 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, और -12 आ जाएगा नीचे। यानी कि सिंपल सा चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि 1 को 10 से गुना करेंगे, ऐसे काट भी सकते हैं इसको, नहीं, 5 दूना 10 एंड इसका आधा करेंगे तो 6 मिलेगा। यानी कि ऊपर 5 माइनस नीचे -6, यानी कि आपको 5 को भाग देना है 6 से। तो 5 को 6 से भाग देंगे तो देखिए 0 दशमलव लेकर के यहाँ पर आप 1 0 डाल सकते हैं। 6 अट्ठे होता है 48, 6 अट्ठे कितना होता है 48। 50 में से 48 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 दशमलव डाले हुए तो 1 0 ले सकते हैं। और 6 त्रिक 18 होता है, 6 त्रिक कितना होता है 18 होता है। फिर आप घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, तो फिर वो 18 यानी कि 3 रिपीट करेगा। तो बस दशमलव के बाद 2 अंक तक ही हम रख लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही रख लेते हैं, तो 0.83 होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब। अब माइनस है नीचे में लगा हुआ, 6 में माइनस था तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो -0.83 डायोप्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे हम कितने क्षमता का जो लेंस है वो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को यूज करने के लिए देंगे। तो आपने देख लिया कि अगर, हाँ, तो ये डॉक्टर लोग भी ऐसे ही डिसाइड करते हैं, उनको सामने कुछ वस्तु देखने के लिए देते हैं और जितना दूर तक के वस्तु को वो देख पाते हैं मतलब उतना सही माना जाता है, और उससे आगे अगर नहीं देख पाते तो उसका मेजरमेंट कर लिया जाता है और उसको फिर उस टाइप का जो है उतना क्षमता वाला यानी कि उतना पावर वाला चश्मा दे दिया जाता है। जैसे इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसको -0.83 डायोप्टर क्षमता वाला क्या किया जाएगा, तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाएगा। ठीक है, ये लिख दिए। अब ये जो चीज़ें हैं इसके बाद आप ये एक लाइन लिख देंगे कि अतः -0.83 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर वाले अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ये इस तरह से लिखेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके सामने में आ चुका है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और 2 मार्क में भी पूछता है। तो चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, 2 मार्क वाला में पूछेगा तो कैसे पूछेगा। सिंपल सी बातें हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। स्कूल है, मान लीजिए क्लास है, क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पर, अंतिम पंक्ति का मतलब यही होता है, सबसे पीछे वाले बेंच पर एक विद्यार्थी बैठा हुआ है और उसको श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होता है। तो अब कोई विद्यार्थी क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ है और वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब है कि उसको दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई हो रहा है, और दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई हो रहा है इसका मतलब है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आदमी है, विद्यार्थी है। ठीक है, तो उस विद्यार्थी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अंतिम पंक्ति में वो बैठा हुआ है, क्लासरूम में
सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठा हुआ है और उसको श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह विद्यार्थी अगर दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, देखिए अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लड़का होगा उसके लिए जो बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट जो होगा वो तो दूर ही होगा, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक क्वेश्चन का तो आंसर आपने समझ लिया। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? और उस विद्यार्थी का जो समस्या है कि वो पीछे वाले बेंच पर जब बैठता है तो वो नहीं देख पाता है, तो इसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? तो आइए सभी इस क्वेश्चन के अंदर सभी जो चीज़ें दी गई उसका आंसर देते हैं। सबसे पहले तो इसने पहले अपना समस्या बताया कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, ये उस विद्यार्थी का समस्या है। अब आपके सामने आपसे क्या पूछा गया है कि यह जो विद्यार्थी है किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो हमें पता चला कि भाई दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। तो बोलेंगे चूंकि विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, इसीलिए वह विद्यार्थी अवश्य ही निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। अगर दूर के चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, अतः इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, जो कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम बता रहे थे। तो पहला चीज़ तो पूछा गया कि किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, और दूसरा चीज़ पूछा गया कि उसको कैसा लेंस उपयोग करना चाहिए। तो आपने पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि वो विद्यार्थी जो है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वो दूर के वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। और दूसरा आपने यह भी बता दिया कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीक़ा से लिखेंगे तो आपका 100% जो है सही माना जाएगा और एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो आप ऐसे ही जवाब देंगे, लेकिन इसको जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछेगा और आपको जवाब कैसे देना है। ऑब्जेक्टिव में यही बोलेगा कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। तो या तो इसमें जो दो चीज़ पूछा गया उसमें से कोई एक या दोनों पूछा जा सकता है। तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं? अगर इतना ही पूछा, ऑप्शन में दृष्टि दोष का नाम दिया, तो आपका जो ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीचे में सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं पूछा, अगर ये पूछा कि हाँ कोई विद्यार्थी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है और उसको श्यामपट्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको किस प्रकार संशोधित किया जाता है या किया जा सकता है, या फिर किस प्रकार के लेंस का उसको उपयोग करना चाहिए? तो अगर लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप आंसर कर सकते हैं। अब बढ़िए आगे और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न क्या है भाई साहब? प्रश्न है कि सामान्य नेत्र मतलब वह नेत्र जिसमें कोई भी खराबी नहीं है, वो व्यक्ति जिसका आँख पूरा अच्छा है। ठीक है, सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि साफ क्यों नहीं देख पाते हैं? सही बात है, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। अभी जस्ट अपना कॉपी या फिर अपना किताब जो है वो उठाइए। अगर आपका आँख यहाँ है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लो भाई आपका आँख है, ठीक। अगर वस्तु आप इस सीधा में देखना चाहते हैं, ये 25 cm की दूरी पर यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए कि 25 cm की दूरी पर ये कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ 25 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका दूरी है 25 cm। ठीक है, ये दूरी जो है वो 25 cm है। तो 25 cm या उससे दूर के वस्तु को तो आप आसानी से देख पाते हैं, लेकिन अगर इसी वस्तु को धीरे धीरे आप आँख की ओर लाएंगे और या मान लीजिए कि आप यहाँ ले आएंगे, तो ये वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है, साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना। अभी जस्ट आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो
कीजिए, आपके सामने कोई भी अगर किताब या फिर कोई भी कॉपी या फिर अगर आप मोबाइल का ही स्क्रीन है तो उसे उठा लीजिए और उसको अपने आँख के सामने, अपने आँख के पूरे सामने क्या कीजिए, रखिए और धीरे धीरे उसको नज़दीक लाइए। धीरे धीरे क्या करना, नज़दीक लाना, नज़दीक लाना, धीरे धीरे क्या करना, नज़दीक लाना है। नज़दीक आते आते जब 25 cm का डिस्टेंस होगा और 25 cm से अगर आप 24 cm कर दिए, 23 cm, 20 cm, मतलब पूरा नज़दीक ले आएंगे तो आपको वो जो किताब या कॉपी है उसका अक्षर जो है वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी कि वो साफ साफ नहीं दिखाई देगा। कीजिए तो जल्दी से कीजिए, देखते हैं आप लोग करके। ये एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा करो बालक, ठीक है। ये तो हम ऑफलाइन क्लास में करते हैं, सभी बच्चों को ये करवाते हैं। तो आप लोग अभी करके दिखाओ कि क्या हो रहा है ऐसा करने से। कर लिया? आपको दिखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आते हैं, आँख के पास ले आते हैं किताब को, तो उस किताब का अक्षर आपको नहीं दिखाई दे रहा है या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि 25 cm से ज़्यादा अगर निकट ले आते हैं, वस्तु को नज़दीक ले आते हैं, तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जानिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। उत्तर जो लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि 25 cm से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती हैं। सही बात है, याद रखिएगा। अगर 25 cm से नज़दीक अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु से जो प्रकाश किरण आएगी वो हमारे रेटिना, कहाँ पर, रेटिना, यानी किसी को दृष्टि पटल कहते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन 25 cm से अगर नज़दीक कोई वस्तु रखा हुआ है तो उससे जो प्रकाश किरण आती है वो रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है, यानी कि रेटिना पर ठीक ढंग से वो फोकस नहीं कर पाती है। अब जब रेटिना पर ठीक ढंग से फोकस नहीं करेगा तो आप उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है। आप नेत्र लेंस के फोकस दूरी को एक निश्चित सीमा से नीचे नहीं घटा सकते हैं। हम आपको बोले थे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन 25 cm से ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ये जो ही शब्द है ना, स्पष्ट प्रतिबिंब, ये ही हटा दीजिएगा। स्पष्ट प्रतिबिंब जो है नहीं बन पाता है, यानी कि साफ साफ 25 cm से कम दूरी पर रखे हुए वस्तु आप नहीं देख पाते साफ साफ। अतः सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं। सुस्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का इस तरीका से एकदम लाजवाब तरीका से आपने क्या करा, उत्तर दिया। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे, समझेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है यह क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, सही बात है भाई साहब, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? लो भाई, नेत्र मतलब आँख, ये आपका आँख है मान लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका ही आँख बना करके आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका आँख है, ठीक है। मुझे उतना स्ट्रिक्ट आँख तो बनाने नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। यहाँ ये एक सीधी रेखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए। यहाँ पर कोई वस्तु रखा था, ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु रखा था, तो इसका प्रतिबिंब आपके नेत्र में बन रहा होगा, आपके नेत्र के रेटिना पर बन रहा होगा। तो वही बोला कि जब हम नेत्र से यानी कि आँख से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं। भाई रुको एक मिनट, मान लो कि पहले वस्तु यहाँ रखा हुआ था, पहले वस्तु कहाँ था, यहाँ रखा हुआ था। तो पहला स्थिति में वस्तु यहाँ था, इसका प्रतिबिंब आपके आँख के रेटिना पर बन रहा था। अब आप क्या कर देते हैं, वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से उठा करके वस्तु को आपने यहाँ रख दिया तो वस्तु की दूरी बढ़ गई। तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? जब वस्तु के दूरी को आप बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब का जो दूरी है वो बढ़ता है कि घटता है? तो भाई साहब देखिए, वस्तु यहाँ हो
या यहाँ हो। प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही न बनेगा भाई साहब, आँख में ही, आँख के अंदर जो आपका रेटिना है बताए थे, ये वाला जो पार्ट है वही रेटिना कहलाता है, तो रेटिना पर ही बनेगा। तो इसमें याद रखने के लायक आपके चीज़ है कि भाई वस्तु दूरी नहीं बदलेगी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब तो हमारे रेटिना पर ही बनता है, और रेटिना पर नहीं बनेगा तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये बाहर में रखा हुआ उत्तल लेंस तो नहीं है, हमारे आँख में जो उत्तल लेंस है वो हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो आँख के रेटिना पर बनाता है। तो यही कारण है कि वस्तु कहीं भी आप रखिए उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, अगर आपका आँख ठीक ठाक है तब। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने उस चीज़ों को यहाँ लिखा भी है कि प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी नहीं बदलता है, क्योंकि वस्तु दूरी बढ़ाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाती है। जब आप यहाँ रखे हैं वस्तु को तो फोकस दूरी कम है, यहाँ रख दिए तो फोकस दूरी आँख क्या कर लेती है? बढ़ा लेती है, फोकस दूरी बढ़ा लेगी, तो जिसके कारण प्रतिबिंब दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन जाता है, अस्पष्ट बन जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारी आँख फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेती है। अब फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेंगे तो वो प्रतिबिंब दूरी को प्रभावित नहीं होने देता है और हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ कट है वो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन, और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो आप इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अध्ययन करेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई साहब? ये क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष का समस्या है, उसको संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की क्या है? आवश्यकता है। अच्छा, ये दूर दृष्टि दोष से प्रभावित नहीं है, निकट दृष्टि, क्योंकि दूर की दृष्टि है, मतलब दूर की दृष्टि को संशोधित करना, यानी कि दूर के चीज़ों को ये नहीं देख पा रहे हैं, तो दूर के चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहे होंगे। तो इस निकट दृष्टि दोष को ये संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1 यानी कि +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधन करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें लगता है कि अभी नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन हल्का घुमा फिरा दिया है। क्या है देखिए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिस व्यक्ति को केवल निकट दृष्टि दोष की समस्या होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको केवल दूर दृष्टि दोष की समस्या होती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये दूर के चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष भी है। कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। और ये निकट की चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि इसमें दूर दृष्टि दोष की समस्या है। तो हमने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बाइफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। वो कभी कभी दूर का नहीं देख पाते हैं, कभी कभी निकट का नहीं देख पाते हैं, कभी कभी दूर का नहीं देख पाते हैं, कभी कभी निकट का नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को बाइफोकल लेंस दिया जाता है। आधा लेंस अवतल होता है, आधा लेंस उत्तल होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का चर्चा इस क्वेश्चन में किया जा रहा है, उस व्यक्ति के आँख में भी दोनों समस्या है। वो दूर दृष्टि दोष से भी प्रभावित है और निकट दृष्टि दोष से भी प्रभावित है। दूर की दृष्टि यानी कि दूर का भी नहीं देख पाते हैं, और निकट की दृष्टि यानी कि निकट का भी नहीं देख पाते हैं, निकट का नहीं देख पाते यानी कि दूर दृष्टि दोष की समस्या है। और दोनों को ठीक करने के लिए
वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस का उपयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए +1.5 डायोप्टर है ना क्षमता के लेंस का वो उपयोग करते हैं। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया कि संशोधन करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये -5.5 डायोप्टर क्षमता वाला जो लेंस है इसकी फोकस दूरी बताना है, और दूसरा +1.5 डायोप्टर क्षमता वाला जो लेंस है इसका भी फोकस दूरी बताना है। दोनों का फोकस दूरी आपको क्या करना है, बताना है। ये आपको अलग से बता भी दिया गया है कि पहला में आपको क्या करना है, दूर की दृष्टि के लिए फोकस दूरी कितना होगा ये बताइए, और दूसरा में निकट की दृष्टि के लिए फोकस दूरी कितना होगा ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि हाँ क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब आप हल करने के लिए जाएंगे तो जो क्वेश्चन में डिनोट कर ही दिया है 1 2 का, तो हम 1 2 ही डिसाइड कर देंगे। 1 में क्या बोला गया था, दूर की दृष्टि के लिए, किसके लिए, तो 1 में बोला गया था दूर की दृष्टि के लिए, दूर की, ठीक है, दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए क्या करेंगे भाई साहब, हम दूर की दृष्टि के लिए हम देखेंगे कि कितना फोकस दूरी का उसको लेंस चाहिए। तो दूर की दृष्टि के लिए वो जो यूज कर रहे हैं वो -5.5 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई साहब, तो दूर की दृष्टि के लिए वो जो पावर दिया गया है, कितना पावर का उसको लेंस दिया गया है, तो वो उनको लेंस दिया गया है -5.5 डायोप्टर क्षमता वाला उसको लेंस दिया गया। ये दशमलव डालना है यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में P का वैल्यू दे दिया गया आपको, तो बस आपको F का वैल्यू निकालना है। F का वैल्यू यानी कि फोकस दूरी निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको भाई साहब P बराबर दे दिया गया -5.5 डायोप्टर। पावर का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, P बराबर 1/F होता है कि नहीं होता है। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो लेंस की क्षमता है उसका फार्मूला होता है 1/F। तो P के जगह पर हम 1/F लिख सकते हैं, P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/F लिख सकते हैं। तो चलो लिखो भाई, ये 1 बट्टा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बराबर दाहिने में जो चीज़ें दिया गया उसको हल्का ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दाहिने में जो -5.5 डायोप्टर है उसको अब हम ऐसे रन देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हल्का कुछ क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। क्या करते हैं, -5.5 के नीचे बट्टा में 1 लगा देते हैं। अब ये 1 लगाने से क्या फ़ायदा होगा देखिएगा, अब आपको यहाँ पर F आराम से मिल जाएगा। तो निकालिए, मिल जाएगा, तो हम तो वही चाहते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे तो F को -5.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5.5 F, ठीक है। और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा। अब आपको F का मान चाहिए, क्या चाहिए आपको प्यारे बच्चों, आपको चाहिए F का मान। तो आप सभी जानते हैं कि F को बाएं रखने हैं आपको, और दाहिने में ऑलरेडी 1 है, आप देख सकते हैं दाहिने में ऑलरेडी पहले से क्या है, 1 है। और ये -5.5 F के साथ गुना के रूप में था, तो ये बट्टा के नीचे जाएगा। जो चीज़ गुना के रूप में होता है वो दाहिने साइड बच्चा नहीं बट्टा के नीचे जाता है। तो चलो भेज दो भाई साहब, -5.5 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आपको F का वैल्यू मिल गया, 1 बट्टा -5.5। अब आपको अगर कुछ करना है तो बस वो ये करना है कि 1 को 5.5 से भाग देना है। 1 को क्या करना है, 1 को 5.5 से भाग देना है। चलो भाई भाग देते हैं। भाग देने का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं कि करना क्या है इसमें। आपको ऊपर जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लिख लेते हैं 1/1, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है -5.5, इसको हम लिख लेते हैं -55/10, यानी कि इसमें से हमने क्या कर दिया, दशमलव हटा दिया। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 डाल देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे भाई,
f बराबर हम लिख सकते हैं, ऊपर जो 1/1 है उसको सेम टू सेम 1/1 लिखिए, 1/1 लिख दीजिए। ये मेन बट्टा जो है ये बदल जाएगा, गुना में बदलेगा, हाँ गुना में बदलेगा, तो 10 चला जाएगा ऊपर और माइनस जो 55 है वो आ जाएगा नीचे। -55 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा पता चला कि f बराबर, देखिए 1 से 10 को गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये सीधा सीधा क्या होगा, 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये 10 ही होगा, एंड नीचे में 1 को -55 से गुना करेंगे तो ये -55 होगा, -55 ही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 10 को 55 से भाग दे देना है। 10 को ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देते हैं कि नहीं, तो दे दो भाई जल्दी से 10 को 55 से भाग, तो क्या होगा यहाँ पर f का वैल्यू। तो f बराबर, ये इतना लंबा चौड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक एक करके क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, यहाँ पर f बराबर 1/55, 1/5.5 डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर, 1 को 5.5 से भाग दे करके। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको बता रहे हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो हमें क्या करना भाई साहब, 55 से भाग देना है 10 को, 55 से भाग देना है 10 को, तो नहीं लगेगा तो 0 लेकर के 1 0 ले सकते हैं। अब 55 से 100 में भाग देंगे तो 1 से लगाना होगा, तो ये 55 ही होंगे। 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 होगा। अब दशमलव डाले हुए तो 1 0 ले सकते हैं, और यहाँ पर 55 से 450 में भाग लगाना आपको, तो लगाइए। 55 से 450 में लगाएंगे तो 50 8 200 होता है, तो आप 8 से लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8 से लगाइए। 8 से जब भाग देंगे सॉरी लगाएंगे तो 8 पंचे 40 का हो गया 0, हासिल हो गए आपके कितने 4, 8 पंचे 40 का 0 हासिल हो गए 4, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना हो गया भाई साहब 44 हो गया। अब घटाइए, ये हो गया 0, 5 में से 4 गया तो 1 होगा, ये हो गया कैंसिल। दशमलव डाले हुए 1 0 और ले सकते हैं, फिर 55 का क्या लगा सकते हैं, 55 लगा सकते हैं, फिर से 45 होगा, तो फिर यही वाला स्टेप शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक ही हम छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि आपको जो वैल्यू मिल गया वो क्या वैल्यू मिला, तो 0.181 मिला आपको, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं। तो 0.181 समझ में आ गया आपको, यही आपका आंसर होगा। हम इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे 0.181, 1 मिनट। तो जब आपने 10 को 55 से भाग दिया तो -0.181 मीटर होगा, क्या होगा मीटर। लेकिन मीटर में चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ढो पाएंगे। माइनस क्यों लगा है भाई साहब, क्योंकि माइनस यहाँ पर 55 में लगा हुआ था, तो माइनस तो रहेगा ही नहीं, एक माइनस से तो रहेगा ही रहेगा। ये मीटर में आंसर आ गया। आप इसको सीएम में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे आँख की फोकस दूरी मीटर में रखना बहुत ही अजीब लगता है, बहुत बड़ा लगता है ना जी, तो इसको छोटा कर देते हैं हम। तो क्या करेंगे हम भाई साहब, 1 मिनट, मीटर को बदलेंगे सीएम में। तो आप लोग ज़रा मुझे हिंट्स दो कि इस मीटर को सीएम में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो मीटर को सीएम में बदलने के लिए भाई साहब आपको करना होगा 100 से गुना। 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। जो -0.181 है इसको, अच्छा 181 लेकर के अगर आप 18, अच्छा हम एक काम करते हैं, 8 बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर लास्ट में जो आपका जब भाग दे थे वो वाला स्टेप याद कीजिए हल्का। 10 को जब 55 से भाग दे रहे थे, वो 1 मिनट देखिए कि क्या कर रहे थे हम लोग। 10 को 55 से भाग देते थे, 0 लेकर के 1 0 लिए थे, फिर ये करे थे तो ये 55 घटाए थे तो आपको मिला था 45, यानी कि हम दशमलव लिए हैं तो 0 ले सकते हैं, तो ये 450 हो गया था। 450 हो गया तो ये हम 8 से लगा दिए थे, 8 से लगाए थे तो ये जो है 440 आया था 440, घटाए थे तो यहाँ पर 10 मिला था, कैंसिल। फिर दशमलव डाले हुए हैं तो हम 1 0 ले सकते थे, ले लिए थे, और हम इसमें क्या करे थे, फिर हमने 1 से लगाया था 1 से, तो ये 55 आया था, फिर से 55 आया था, घटाते तो ये कितना होता 45 होता। 45 अब दशमलव ले चुके हैं, पहले 1 दशमलव अगर आप ले चुके हैं तो कई बार 0 आप उतार सकते हैं, तो 1 0 हम और उतार लेते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर 450 फिर से आ गया। अगर हम फिर से भाग देने की कोशिश करते तो 8 से लगाना पड़ता, 8 से लगाना पड़ता तो ये 440 फिर से होता। ये अभी मान लो कि कटेगा नहीं, ये 10 तो शेष क्या हो जाएगा, बचता ही जाएगा। तो हम 4 अंक तक निकाल लिए हैं, लेकिन हम आंसर में 3 अंक तक ही रखेंगे, इसके बाद भी और भी बहुत सारा चीज़ आता जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हटा दें, और हटा भी दिया है हमने।
तो आप जहाँ से हटा रहे हैं वो अंक 5 से बड़ा है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि जब जिस अंक से आप हटा रहे हैं, रख तो आप इतना को ही रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक को ही रख रहे हैं, चौथा अंक से आगे के सभी चीज़ों को आप हटा दे रहे हैं। तो जिस अंक को हटा रहे हैं, यानी कि जितने भी अंक हटा रहे हैं उसका जो सबसे फर्स्ट अंक है वो अगर 5 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इससे जस्ट पीछे वाले में 1 जुट जाता है। तो जो 0.181 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 न रह कर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया आपको? तो हम वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने 1 लिखा है, ये 1 न लिख करके 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट आगे 8 था और 8 को हमने हटाया, और 8 क्या है भाई? 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा जब होगा तो वो पीछे वाले में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या करा हमने। अब ये मीटर में है तो इसको सीएम में बदलने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा 100 से। ठीक, तो ये बन गया सीएम। किस में बन गया? सीएम में बन गया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये एफ बराबर हम बोल सकते हैं, देखो अब ये 100 से गुना कर रहे हैं हम, तो हमने आपको कई बार बताया है कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 0 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक आगे उठ के चल जाएगा दशमलव। ये दशमलव जो है वो क्या होगा, ये जो दशमलव दिखाई दे रहा है ये दशमलव 2 अंक आगे उठ के चला जाएगा, यानी कि 1 को पार करते हुए 8 को पार करते हुए 8 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये सीधा -1.8.2 सीएम आंसर होगा। ये वाला फाइनल आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गया चीज़ें कि क्या हुआ नहीं हुआ? इतना डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर के आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर इसे को बनाने के लिए मुझे बोलता तो 2 मिनट इसके लिए काफ़ी था। 2 मिनट में इतना तो फास्ट में क्या कर देंगे, घस देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला चीज़ आपने समझ लिया। अब दूसरा स्थिति में हम फोकस दूरी निकालने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए कि दूसरा स्थिति में हम फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो दूसरा स्थिति में क्या है? निकट दृष्टि दोष के लिए। तो हम लिखेंगे दूसरा। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई साहब? यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं दूसरा। ये तो हटा दीजिए, ये हमारे कोई काम का है नहीं। दूसरा स्थिति क्या था भाई? दूसरा स्थिति था निकट की दृष्टि के लिए। तो लिख दो भाई साहब, निकट की दृष्टि के लिए। ठीक है, निकट की दृष्टि के लिए। निकट की दृष्टि के लिए जानिए कि निकट की दृष्टि के लिए जो चीज़ें हैं वो कैसे हम कर पाएंगे। निकट की दृष्टि के लिए दिया गया है, निकट की दृष्टि के लिए क्या दिया गया भाई साहब? तो यहाँ पर आपको दिया गया जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि जो क्षमता है ना, यानी कि पावर जो है 1.5 डायोप्टर दिया गया है। क्षमता कितना दिया गया है? 1.5 डायोप्टर। किसके लिए? दूसरा स्थिति के लिए, निकट की दृष्टि के लिए। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डायोप्टर क्षमता वाला जो है लेंस उपयोग करने के लिए बोला गया है। यानी कि जो P का वैल्यू है वो प्लस 1.5 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो दिया गया चीज़ है वो P बराबर दिया गया है 1.5 प्लस है, लेकिन प्लस को हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा 1.5 डायोप्टर ही क्या करेंगे, लिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आया? अब इसी P के हेल्प से आपको F निकालना पड़ेगा। इस P के हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब? F निकालना पड़ेगा। तो चलो P के हेल्प से हम F निकालते हैं। आप P का फार्मूला सभी जानते हैं, 1/F होता है। तो इस P के जगह पे 1/F लिख देते हैं। दाहिने में जो ये चीज़ आपको दिया गया है इसको हम बदल लेते हैं बट्टा में। किस में बदल लेते हैं? बट्टा में। ये जो 15 कर देते हैं, इसको दशमलव हटा दिए, दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 10 लिखा जाएगा, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और 1 अंक है तो 1 0। ये सिस्टम आपको पहले से पता होगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी गुना करेंगे, F को 15 से गुना करेंगे तो ये 15F हो जाएगा। कोना कोनी 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा। फिर आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। F आप रखिए बाएँ, दाहिने में क्या भाई साहब आपका 10 है, और ये 15 चला जाएगा बट्टा के नीचे, 15 आ जाएगा बट्टा के नीचे। मतलब अब आपको क्या करना है? 10 को 15 से भाग देना है। 10 को 15 से भाग देना, तो दे लो भाग यहाँ पर 10 को 15 से। 10 को भाग करना आपको 15 से, करो। 0 दशमलव डाल करके 1 0 ले सकते हैं, ये ठीक हो गया यहाँ तक। 15 छक्के होता है 90। 15 छक्के कितना होता है भाई साहब? 90 होता है। तो 100 में से आपने 90 घटा लिया, बचा 10। फिर लगाएंगे, ए दशमलव डाले हुए हैं तो हम 1 0 और ले सकते हैं।
अनंत बार 0 ले सकते हैं। तो फिर 15 छक्के क्या लगा सकते हैं हम, 90 लगा सकते हैं। फिर 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। फिर दशमलव डाले हुए तो 0 ले सकते हैं। तो हाँ 1 मिनट यहाँ नहीं सुभाष, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे थे कि जब भाग दे रहे थे तो 6 आ रहा है। अब 2 बार 6 तो आ चुका है। फिर हम यहाँ पर एक 6 से और लगा देंगे तो क्या होगा, 15 छक्के फिर से क्या हो जाएंगे भाई साहब, 90 हो जाएंगे। 15 छक्के 90 हो गया। फिर घटाएंगे तो वही 10 आएगा। 4 अंक तक हमको लेना है, कम से कम 4 अंक तक। फिर आप एक 0 बैठा देंगे तो 100। फिर 15 छक्के कितने हो जाएंगे सर जी, ये 90 हो जाएंगे। फिर भाई साहब ये कटने के लिए तैयार ही नहीं है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हम दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक को रखेंगे और यहाँ से चीज़ें को हटाएंगे। तो ये देख लीजिए, जिसको हटा रहा है उसका फर्स्ट अंक 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। 6 यानी कि 5 से ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं 0.666, ये 6 नहीं रह करके ये, चूँकि जिसको हटा रहा है उसका फर्स्ट अंक 5 से ज़्यादा है, तो इसके पीछे वाले में 1 जुट जाएगा, यानी कि ये 6 जो है वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि f का वैल्यू मिला मुझे, क्या मिला, f का जो वैल्यू मिला वो मिला 0.66 और ये 6 नहीं रह के 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7, ये मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब ये मीटर में न रह के हम cm में इसको बदल सकते हैं। मीटर को किस में बदल सकते हैं, cm में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बदल देते हैं। आप लोग नीचे नीचे जो भी सिस्टम है उस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। f बराबर जो आपको दिया गया है 0.667। सर ये आप बोलेंगे सर मीटर में क्यों होगा, तो क्योंकि देखिए डायोप्टर जो है लेंस का SI मात्रक होता है। तो SI मात्रक से चल के हम f निकालेंगे तो हमें SI मात्रक में ही वैल्यू मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, SI मात्रक में ही वैल्यू मिलेगा। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर जो ये f का वैल्यू है वो 0.667 मीटर में है। अब इस मीटर को cm में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। 100 से जैसे गुना करेंगे तो cm में बदल जाएगा। अब कई बच्चों के मन में चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि सर मीटर में क्यों नहीं रहने देते, हम cm में क्यों बदल देते। तो ये जो फोकस दूरी है वो हमारे आँख के लेंस का फोकस दूरी है, और आँख का जो लेंस है उसका फोकस दूरी बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब उसका जो व्यास है वही 2.3 cm है, 2.5 cm है। तो उसका जो फोकस दूरी है वो मीटर में रखना अच्छी बात नहीं है, मीटर बहुत बड़ा मात्रक है। तो चीज़ें छोटा है तो cm में रखने में क्या होगा, cm में बोलने में जो है अच्छा लगता है। छोटे से चीज़ों को मीटर में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा किया जाता है। अब गुना करेंगे 100 से तो ये 0.2 अंक आगे उठ के चला जाएगा। 1 से गुना करने तो से तो कोई फर्क नहीं, तो ये 66.7 cm हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो दूसरा के लिए भी आपने क्या कर लिया, आंसर देख लिया। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है, समझिएगा क्या पूछा गया है, क्या करना है। बोला गया कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 cm दूरी पर है, यानी कि दूर बिंदु 80 cm की दूरी पर है, यानी कि वो उसका जो फोकस दूरी है वो 80 cm है, सीधा समझ लीजिए। और फोकस दूरी 80 cm है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति 80 cm से ज़्यादा दूरी के चीज़ों को नहीं देख पाता है तो उसको किस प्रकार की लेंस का यूज करना चाहिए और उस लेंस का क्षमता कितना होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखो भाई साहब 80 cm मतलब नज़दीक, 80 cm मतलब नज़दीक जो है हुआ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे। दूर बिंदु है ना, तो ये दूर है, तो ये क्या होगा, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होगा, और निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है मतलब इसको अवतल लेंस का जो है ना मतलब बना हुआ चश्मा प्रयोग करना होगा। चलो भाई पूरा लिख ही देता हूँ मैं, हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। हम बात करेंगे दिया गया, सबसे पहले क्या चीज़ उसके ऊपर बात करेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है।
दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो दूर बिंदु की दूरी दिया गया है। आप देख ही सकते हैं दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 cm दूर है, तो हम दूर बिंदु की दूरी लिख लेते हैं, दूर बिंदु लिख लेते सीधा सीधा, दूर बिंदु यानी कि नेत्र से कितने दूरी तक के वो वस्तु को देख पाता है। तो दूर बिंदु की जो दूरी है, दूर बिंदु की दूरी दे रखा है, कितना है दूरी भाई साहब? तो दूरी है 80 cm। कितना cm? 80 cm। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है आपको पता होना चाहिए कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को संशोधित करने के लिए, मतलब इस दोष को संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किस लेंस का उपयोग? क्योंकि वो जो है दूर के चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, मतलब निकटदर्शी दोष से पीड़ित है और निकटदर्शी दोष से पीड़ित है, तो उसको अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया। इसने बोला था कि इसके लिए लेंस की प्रकृति बताओ भाई, तो लेंस की प्रकृति हमने बता दिया अवतल लेंस, एक चीज़ तो हमने बता दिया, लेकिन दूसरा लेंस की क्षमता भी बताना है, यानी कि कितना पावर का लेंस इसको पता जो है पहनना चाहिए। तो लेंस की प्रकृति है अवतल, तो हम इसका क्षमता निकालने जा रहे हैं भाई साहब। अब चूंकि ये अवतल लेंस की बातें करी जा रही है, तो देखो यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो 80 cm दे रखा है। लिखेंगे यहाँ अगर बात किया जाए f का, तो f का वैल्यू है 80, और चूंकि अवतल लेंस है तो इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। किस में होगा? -80 cm होगा। -80 क्या होगा? cm होगा। अब चूंकि cm में हमारा काम चलेगा नहीं, हम मीटर में काम चलाएंगे। मीटर में काम चलाएंगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि जो फोकस दूरी है वो SI मात्रक में होना चाहिए, तो cm तो SI मात्रक है नहीं, मीटर है SI मात्रक, तो cm को बदलेंगे मीटर में। cm को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? सो देखिएगा, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग। मीटर को cm में बदलने के लिए 100 से गुना, लेकिन cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना होगा। तो भाग कर दो भाई साहब जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 0 से 1 0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका 8 का आधा 4 होगा और 10 का आधा 5 होगा, यानी कि 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5। तो सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि मुझे f मिल गया। f जो है वो है -4/5, -4/5, यानी कि f का वैल्यू -4/5 मीटर मिला आपको। अब f का वैल्यू मिल चुका है तो क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। क्षमता यानी कि पावर, तो लिखेंगे इसीलिए पावर बराबर, इसीलिए पावर बराबर। तो पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है? पावर निकालने का फार्मूला तो 1/f। 1/f का मतलब क्या है? 1/f का मतलब देखो, ये 1 तो ऊपर में 1 है, और f का वैल्यू देख सकते हैं कि -4/5 है, -4/5 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। ये जो ऊपर में 1 दिखाई दे रहा है ना, इसको कर देते हैं 1/1। क्या कर देंगे? 1/1 कर देंगे। ये मेन बट्टा जो है गुना में बदल जाएगा, तो 5 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो करो सॉल्व भाई। 5 को 1 से गुना करेंगे ऊपर, तो ये मिल जाएगा आपका 5। नीचे में 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये -4, तो -4 ही रहेगा। अब 5 को 4 से भाग दे दो, तो 5 को 4 से भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई, भाग देते हैं 5 को 4 से। 5 को हम अगर 4 से भाग देंगे
तो 4 का क्या लगाना होगा भाई, 4 लगाना होगा। 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ पर दशमलव डाल करके एक जीरो ले सकते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा 2। अब यहाँ पर दशमलव डाले तो एक जीरो ले सकते हैं, और 4 पंचे हो गया 20, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि 1.25 कितना मिला, 1.25 मिला। इसको हटा देते हैं, ये तो भाग है, भाग की क्रिया आप जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, कैसे होता है। तो हम क्या कर देंगे, भाग करके लिख देंगे, क्या था तो था, चूँकि माइनस नीचे में है तो माइनस लगा ही रहेगा। 1.25 1.25 डायोप्टर, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा। ये डी कहाँ से, क्योंकि भाई साहब पावर निकाल रहे हो तो पावर की क्षमता जो है, पावर का जैसा मात्रक हो तो डायोप्टर हो, तो डी लगाना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया, बना लिया। अब एक क्वेश्चन और बचा है जो कि लास्ट ही है, तो हम चलिए पहले उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीखते समझते हैं। क्वेश्चन है कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो हम आपको पहले पढ़ा के भी आए हैं, चित्र के रूप में दिखाए भी हैं फिगर से कि कैसे दीर्घ दृष्टि दोष को हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको पहला काम तो करना कि चित्र बना करके दिखाना है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। और फिर एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र की निकट बिंदु अगर 1 मीटर है तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, ये बताना है। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 cm होती है। ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र वाला काम हम आगे करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, चित्र वाला काम आप आगे कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसका नेत्र जो है ना, उसका जो क्षमता निकालना है ना, क्षमता वाला काम पहले कर लेते हैं। और जब सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चीज़ें दिया गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई साहब, ये दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसको उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा पहनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये शुरू में ही बोल रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो करने के लिए आवश्यक लेंस, तो कौन सा लेंस, आवश्यक लेंस होना चाहिए उत्तल, और उसकी क्षमता भी निकालना है। तो हम पहले लेंस लिख देते हैं कि हाँ, इसको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, और फिर उसका क्षमता भी निकाल करके दिखा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए संशोधन के लिए 1 मिनट, ये वाला शोधन नहीं होगा, संशोधन के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किसका, तो उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब ये तो हमने बता दिया कि किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अब उस लेंस का क्षमता भी हमें बताना होगा। तो लिखेंगे दिया गया है, या फिर लिखिए यहाँ, लिखेंगे यहाँ। अगर आप क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी का वैल्यू है वो 1 मीटर है। भी का वैल्यू कितना है भाई साहब, 1 मीटर। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। बोला गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। 1 मीटर है मतलब निकट बिंदु 1 मीटर, मतलब वो कम से कम 1 मीटर के पर रखे वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब यानी कि भी का जो वैल्यू है वो 1 मीटर हो गया। आपका कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। इस मीटर को cm में बदल लेते हैं, 1 को cm में बदलेंगे तो बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि भी है तो भी माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होता है। यह जो प्रतिबिंब दूरी है वो में, उसमें भी खास करके उत्तल लेंस में वो क्या होगा, माइनस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम -100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये माइनस में लिखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 cm होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 cm। तो आपको भी का वैल्यू मिल गया -100 cm। और साथ ही साथ यहाँ पर u भी दिखाया गया है क्वेश्चन में,
कि भाई साहब 25 cm होता है, जो कि हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, जो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है वो कम से कम 25 cm होना चाहिए। तो ये भी माइनस में लिया जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू -25 cm लेना होगा, -25 cm क्या करना होगा यहाँ पर आपको रखना होगा। अब भाई आपको V और U का वैल्यू मिल गया, आपको क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? क्षमता। लेकिन क्षमता निकालने से पहले आपको F निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? F निकालना पड़ेगा। F के ही हेल्प से ना क्षमता निकालते हैं, पावर निकालते हैं। P बराबर फार्मूला होता है 1/F। तो अगर पावर आप निकालने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको F चाहिए, क्योंकि P बराबर फार्मूला होता है 1/F। तो आपको V और U मिला हुआ है, तो इससे पहले आप F निकालेंगे तब जाके P निकाल पाएंगे आप। तो चलो पहले भाई साहब, अब हमें पता चल चुका है कि F निकालना है, तो चलिए हम F निकालते हैं। क्या हो गया? 1 सेकेंड, हाँ चलो। तो अब लेंस सूत्र से लिखेंगे, लेंस सूत्र से लिखेंगे, अब लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र आप लोग जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U और बराबर में होता है 1/F। बराबर क्या होता है? 1/F होता है, ठीक है। अब जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू रखिए, जिसका वैल्यू नहीं है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1 तो ठीक है भाई साहब। और V का वैल्यू -100 है, तो V का वैल्यू -100, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -100 लिखेंगे, ये माइनस फिर 1। अब देखिए U जो है, U का वैल्यू -25 है, अब देखिए ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये कर लिया आपने, वैल्यू U और V का डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए देखिए बाएं साइड बट्टा का घटाव करना है आपको, बट्टा का क्या करना है? घटाव करना है, और फिर आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखो भाई सब कर लेते हैं बट्टा का घटाव। देखिए क्या है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कि 100 और 25 नीचे में है, तो 100 और 25 का आपको लेना होगा LCM। तो ले लो भाई, क्या दिक्कत है? 100 और 25 का जो LCM निकालेंगे तो आप पहले 5 लगाएंगे, तो 20 पंचे 100 और 5 25, फिर 5 से लगा लो, तो 5 चौके 20, 5 का 5, क्या होगा? 5 25 चौके 100, कितना आ गया? LCM कितना आया? 100 आया। ठीक, 1 मिनट देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, हटाओ इस सबको। LCM आपको जरूरी था, LCM आ गया आपका 100। अब 100 से भाग देंगे 100 में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा बीच में। देखो यहाँ पर 125 है ना, 125 है। 125 से अगर आप भाग देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक काम कीजिए, देखिए ये चीज़ माइनस में 1 होगा। किस में होगा? माइनस में 1। कहेंगे सर कैसे माइनस में 1 होगा? तो माइनस में 1 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। माइनस से चीज़ों को भाग करेंगे तो माइनस मिलेगा ना, तो -100 से 100 को भाग किए तो -1 मिला। -1 को इस 1 से गुना करेंगे तो -1। और फिर देखिए यहाँ पर -25 से 100 को भाग देंगे तो -4। -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। ठीक है, अब -4 और ये वाला माइनस +4 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर दाहिने में जो चीज़ें हैं 1/F उसको सेम टू सेम लिख लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में मिलेगा 3 ऊपर मिलेगा 3 और नीचे में मिलेगा आपका 100। ऊपर में 3 और नीचे में क्या मिलेगा? हाँ, नीचे में मिलेगा आपको 100। नीचे में मिलेगा 100 और फिर दाहिने में जो 1/F है वो तो 1/F रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये है CM में। ये जो 3/100 है वो किस में है भाई साहब? तो ये CM में है। तो इस CM को हम बदल लेते हैं मीटर में। इस CM को किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो इस CM को मीटर में बदलने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ही है। भाग करेंगे 1/1 होगा तो हल्का 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। F बराबर इतना इतना, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुको। देखिए यहाँ पर कोना कोनी पहले गुना कर लो आप। F को 3 से गुना करेंगे तो 3F होगा, 3F होगा। फिर दाहिने में क्या होगा? 100 होगा, दाहिने में होगा 100। अब यहाँ पर आ जाइए, आप F का डायरेक्ट वाले वैल्यू निकाल लीजिए। तो F बराबर आपको क्या मिल जाएगा? F बराबर जो है वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 100/3। 100/3 क्या देखा आपने?
100/3 का क्या मतलब है? 100/3 का जो है सीधा सीधा ये 100 दाहिने में है, 3 गुना में था तो बट्टा में जाएगा जाएगा। ये है सीएम में भाई साहब, ये किस में है? सीएम में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने भी का वैल्यू भी सीएम में और यू का तो वैल्यू ऑलरेडी सीएम में क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो ये सीएम 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 हुआ। अब इसको बदल लेना आपको मीटर में, क्योंकि जब पावर निकालने के लिए जाएंगे, क्षमता निकालने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर ऐसा मात्रक में हमें चाहिए चीज़ें। तो आप क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने का सीधा सीधा मतलब है, ऊपर देखो भाई साहब आपका 100 है, नीचे में 3 है, इसमें 100 से भाग कर दीजिए। 100 से भाग हो गया भाई, नीचे बट्टा के नीचे लगाना मतलब भाग करना, तो 100 से हो गया आपका भाग हो गया। इसमें होगा क्या कि इस 100 से ये वाला 101 मरतबे कट जाएगा। अब ये बदल गया मीटर में, किसमें बदल गया? मीटर में। तो आइए अब हम देख लेते कि एफ क्या मिला आपको। तो एफ आपको मिल गया 1/3 मीटर। एफ क्या मिला? 1/3 मीटर मिला। अब आप निकालेंगे क्षमता, तो लिखेंगे इसीलिए P बराबर, इसीलिए आप निकालने जा रहे हैं P का फार्मूला होता है 1/F। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 तो भाई साहब ऊपर में है, इसको 1/1 लिख लेते हैं। नीचे में क्या है? F है। F को क्या करते हैं वो समझिए। F का जो वैल्यू है सेम टू सेम डालो पहले भाई साहब। F का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 लिखो। 1/3 हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला 1/1 तो सेम रहेगा, ये गुना हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। इसको फिर काट खोट कीजिए। काटेंगे तो क्या होगा भाई? काटेंगे तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं। 3 को 1 से गुना किए तो ये 3 होगा, नीचे में 1 को 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं। तो 3 डायोप्टर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 डायोप्टर क्या होगा? फाइनल आंसर। यानी कि जो उस व्यक्ति ने लेंस पहना, चश्मा पहना, उसका क्षमता 3 डायोप्टर होना चाहिए। अब वो चित्र के माध्यम से दिखाने के लिए बोला था, तो चलो चित्र भी दिखा देते हैं। आप यहाँ पर जब दीर्घ दृष्टि दोष को चित्र के हेल्प से समझाएंगे कि हाँ इसका ऐसे संशोधन किया जा सकता है, तो आप ऐसे दिखाएंगे। देखिए पहला फिगर है, इसमें हमने क्या दिखाया है? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु दिखाया है। जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला आंख होता है उसका निकट बिंदु यहाँ तक ही होता है, N' तक होता है, ठीक है। तो ये निकट के चीज़ों को नहीं देख पाता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रख देंगे तो ये नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें रखा हुआ है, इतना दूरी पर रखा हुआ है, तब तो इसका फिगर देखो रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर क्या हो जाए कि वस्तु को यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो नज़दीक हो गया वस्तु, तो इसका फिगर बन जाएगा यहाँ पर, जो कि देखो रेटिना पे नहीं बना, आँख से बाहर बन गया। रेटिना ये वाला पार्ट होता है आपका, आँख का पीछे वाला ही पार्ट क्या है? रेटिना है। तो यहाँ पर रेटिना पर नहीं बना, यहाँ बन गया, तो मतलब ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी फिगर रेटिना पर बनेगा वही दिखाई देगा, रेटिना पर नहीं बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो समस्या आपने दिखा दिया, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त ये नेत्र है। अब इसका संशोधन कैसे करेंगे भाई साहब? इसका फोकस दूरी क्या है? यहाँ है, मतलब ये है इसका दूर पॉइंट। तो इसको नज़दीक करने के लिए हम इसमें लगा देंगे एक लेंस। ये क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो इसका निकट बिंदु यहाँ आ जाएगा। पहले था यहाँ और इस लेंस के कारण आ गया यहाँ। अब यहाँ पर भी कोई अगर वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, तो आप साफ साफ देख पाएंगे, साफ साफ क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो ये फिगर आपको क्या कर देना है? बना देना आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये चैप्टर हो गया आपका 100% कंप्लीट। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।